चलो भाई आज की वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मैंने अपनी एक लास्ट वीडियो में आपको वाई यू शुड मूव टू कनाडा कुछ आपको पॉइंट्स बताए थे, कुछ पॉइंटर थे जिस वजह से आपको कनाडा मूव करना चाहिए। कुछ मैंने आपको डिफरेंसेस बताए थे बीइंग इन कनाडा देन इन इंडिया। और आज मैं आपको उसी का बिल्कुल ऑपोजिट विच इज़ बेसिकली वाई यू शुड थिंक अबाउट मूविंग टू कनाडा। तो बेसिकली आज मैं आपको फ्लिप साइड बताने वाला हूँ कनाडा मूव करने के। ये किसी को डिमोटिवेट करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं, दिस इज़ रियलिटी। तो क्या है कि किसी भी कंट्री मूव करने से पहले आपको वहाँ की रियलिटी पता होनी चाहिए। सो वेदर इट इज़ पॉजिटिव साइड ऑफ दैट कंट्री और द फ्लिप साइड ऑफ दैट कंट्री, आपको मैं आज पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा कि क्यों आपको बहुत अच्छे से सोच लेना चाहिए, बहुत अच्छे से तैयारी कर लेनी चाहिए, माइंड सेट कर लेना चाहिए बिफोर मूविंग टू कनाडा। क्योंकि ऐसी बहुत सारे इश्यूज़ भी हैं। सब कुछ अच्छा नहीं होता कंट्री के अंदर, सब कुछ अच्छा नहीं है बीइंग अ डेवलप्ड कंट्री। कुछ ऐसी बातें भी हैं जो हमें एज अ डेवलपिंग कंट्री और जो हमारे वहाँ कल्चरली डिफरेंस है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सोचने पे मजबूर करती हैं कि आपको इस कंट्री में मूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इट्स एट द एंड योर डिसीजन राइट। मैं अपना सिर्फ आपको जो पर्सपेक्टिव है वो बता रहा हूँ। कनाडा में रह के हमें 3.5 साल हो गए हैं और हमने सिटीजनशिप भी अप्लाई कर दी है। हमारा एक 20 मंथ्स ओल्ड टॉडलर भी है। तो हम लोगों को एक्सपीरियंस हो चुका है बेसिकली यहाँ पर जॉब लेने का, फैमिली बनाने का और घर लेने का। तो मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव ही शेयर कर सकता हूँ, राइट। इट इज़ नॉट समथिंग मैं आपको ये बोलूँगा कि आपको मूव नहीं करना चाहिए, बट आपको ये पता होना चाहिए मूव करने से पहले। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, राइट। तो आज मैं आपको कनाडा मूव होने की फ्लिप साइड्स बताने वाला हूँ। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको वाई शुड मूव टू कनाडा बेसिकली पॉजिटिव साइड्स बताए थे, और जो बहुत सारे हैं पॉजिटिव साइड कनाडा मूव करने के। तो आज मैं आपको उन्हीं का फ्लिप साइड बताऊंगा। तो उस पर बात करते हैं, राइट। पॉइंट बाय पॉइंट्स बात करेंगे। जो आपको डिफरेंस बताऊंगा मैं यहाँ पर, जो आपको पता होगा शायद बट आपने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, विच इज़ बेसिकली नोटिसेबल है वो। आपको अगर यहाँ पर मूव करना है या किसी भी कंट्री, ऐसी डेवलप्ड कंट्री मूव करना है, तो आपको उसके लिए सब बातों को ध्यान में रख के मूव करना चाहिए। पहला पॉइंट है, आप इंडिया में या किसी भी कंट्री में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं से भी आप आ रहे हैं, तो आप मोस्टली केसेस में अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे होते हैं। तो आप जब पेरेंट्स के साथ रह रहे होते हैं तो आप बेसिकली अपने माँ बाप से बहुत पैम्पर्ड होते हैं। खाना भी आपको वही बना के खिला रहे हैं, आपको आपके रूम में सर्व हो रहा है, या फिर अगर आपके पास हाउस हेल्प है तो आपको रूम में सर्व हो रहा है। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वी आर पैम्पर्ड इन आवर कंट्रीज, इन आवर होम्स, विद आवर फैमिली, विद आवर पेरेंट्स। और वहाँ तो सॉरी टू से दैट, बट वहाँ तो बीवी भी पैम्पर करती हैं। जो हम लड़के लोग अपने आप को बीवी से के पैम्पर करवाते हैं, खाना भी उन्हीं से बनवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे। तो एक जो यहाँ जो डिफरेंस होता है यहाँ पर क्या है ना, कि एक तो पहली बात आपकी पेरेंट्स नहीं है, और पेरेंट्स के पास अगर हैं भी तो उनके पास भी कोई हेल्प नहीं है, हाउस हेल्प नहीं है। आपको ही सब कुछ करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम खाना बनाने से लेके, सफाई से लेके, और आपको बाहर अगर स्नो साफ़ करनी है तो शवलिंग से लेके, आपको लॉन मूविंग से लेके, लॉन अगर आपका है लॉन तो उसमें ग्रास कटिंग, लॉन मूविंग से लेके आपको सब कुछ खुद करना है। देयर इज़ नो ब्लडी हाउस हेल्प हियर, राइट। है बट बहुत हाई लेवल पे है। मतलब अगर आपकी सैलरी लेट सपोज $5,000 है तो $3,000 तो हाउस हेल्प ले लेगी। तो मुझे नहीं लगता, मैंने आज तक किसी को नहीं देखा यहाँ पर हाउस हेल्प। आप कुछ काम आउटसोर्स कर सकते हैं, बट ऐसे फुल टाइम मेड काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट इज़ नॉट हेयर, राइट। उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें ईजी भी बनाई गई हैं यहाँ पर, बट एनीवेज। सो बेसिकली माई फर्स्ट पॉइंट इज़ वी आर पैम्पर्ड देयर, और यहाँ हमें पैम्पर करने वाला कोई नहीं है, राइट। और मैं सिर्फ लड़कों की या लड़कियों की बात नहीं कर रहा,
ये हम सब एनीवेज दैट्स वन पॉइंट। सेकंड पॉइंट आता है जो बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमने नोटिस करा था, मैंने और मेरी वाइफ ने। हमारी शादी हुई थी 2015 में। उसके बाद जो भी हम अर्न करते थे वो हम अपने ऊपर स्पेंड करते थे बेसिकली। अपने ऊपर मतलब पर्सनल एक्सपेंसेस, हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस थे, घूमना फिरना, बाहर खाना पीना, तरह के एक्सपेंसेस थे हमारा। क्योंकि हम पेरेंट्स के साथ रहते थे तो हमारा पेरेंट्स का कोई खर्चा नहीं था। पेरेंट्स को देने के लिए हमने कभी सोचा नहीं है, फिर ज़रूरत नहीं होती थी, ऐसा हम सोचते हैं। वहाँ पर हमारा कोई रेंट नहीं लगता था, हमारा कोई अपना घर नहीं था। हो सकता है हम बाद में लेते, बट उस टाइम तक नहीं था। हम 1-1.5 साल रहे हैं वहाँ पर विद आवर पेरेंट्स आफ्टर माई मैरिज। और मैरिज की बात छोड़ो, शादी से पहले भी मैं पेरेंट्स के साथ रहता था। एंड तो ये बहुत बड़ा पॉइंट आता है। हमें उस समय अपनी 50,000 की सैलरी या फिर 1 लाख रुपए कमाना भी बहुत बड़ा लगता है, क्योंकि हमें अपने ऊपर खर्च करना होता है। अपने ऊपर कितना खर्च कर लेंगे हम। हर वीकेंड अगर हम रेस्टोरेंट में जाते थे तो भी हम 2-4-5 हज़ार खर्च कर लेंगे हर वीकेंड पे, राइट। अपने कपड़े खुद लेना, सब कुछ अपने लिए करना, हद से हद पार्टीज़ करना, पेरेंट्स के लिए गिफ्ट्स लेना या फिर किसी के लिए कुछ करना। बट हमारे बहुत मेजर एक्सपेंसेस नहीं थे कि हमारे पास 1 लाख रुपए रेंट दे रहे हैं हम। जैसे हम यहाँ पर आए थे, हमारा फर्स्ट रेंट था वॉज $1,000 अ मंथ 3.5 साल पहले, जब हमने यहाँ पर एक शेयरिंग में कॉन्डो लिया था, कॉन्डो मीन्स अपार्टमेंट लिया था विद अ कपल। एक हम कपल हो गए और एक दूसरा कपल था, तो हम लोगों ने $2,000 में एक कॉन्डो लिया था, तो $1,000 हमारा रेंट था। पहले दिन आते ही विदाउट जॉब, राइट, वो हमारा एक्सपेंस था जो इंडिया में नहीं होता, राइट। मतलब वैसे तो इट्स वेरी कॉमन सेंस, ऑफ कोर्स दूसरी कंट्री में जा रहे हो तो आपके पास कोई रहने के लिए नहीं, तो आपको ये एक्सपेंस है। बट होता ये है कि आपको सबसे पहले आपके दिमाग में अब ये चलना घूम रहा है कि मुझे जॉब करनी है तो एटलीस्ट वो $1,000 तो कमाना ही है, राइट। और अगर गाड़ी ले ली तो $1,000 तो $2,000 तो कमाना ही है, राइट। बेसिक एक्सपेंस, बेयर मिनिमम एक्सपेंस तो ये है ही मेरा। और भी एक्सपेंस की मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, आपको सारे एक्सपेंस बताऊंगा यहाँ पर क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं, बट अभी के लिए इतना बहुत। और मैंने आपको तीसरा पॉइंट ये आता है कि डोमेस्टिक हेल्प आपके पास होती है यहाँ पर, जो मैंने आपको पहले में बताया। डोमेस्टिक हेल्प बेसिकली वहाँ पर हमारे पास वहाँ बैठे हुए ये बात समझ नहीं आती। अगर हम किसी को ये बात बोलेंगे ना अभी कनाडा आने वाले को कि यार अरे यार तेरे को सारे काम खुद करने पड़ेगा, अरे कोई नहीं कर लेंगे यार, कर लेंगे भाई। लेकिन लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोगों ने ये बात सीखी है कि ये बहुत बड़ा फैक्टर है। आपको जब कोई आ रहा है या कुछ है तो आपको सब एज अ मैंडेट सफाई करनी ही करनी है, या फिर वैसे हर हफ्ते सफाई करनी है, तो इट्स काइंड ऑफ पेनफुल समटाइम्स, राइट। आप हफ्ते भर काम जॉब कर रहे हो, चाहे मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, लेकिन मुझे हर दूसरे से 3 मॉपिंग करनी पड़ती है या फिर वैक्यूम करना पड़ता है। सब मशीन्स हैं यहाँ पर, राइट। यू हैव वैक्यूम, आपको झाड़ू नहीं लगाना, वैक्यूम है बहुत, इंडिया में भी वैक्यूम्स हैं, राइट। बट स्टिल इंडिया में वी डोंट यूज़ वैक्यूम्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। हियर वी यूज़ वैक्यूम्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, इवन दो वी हैव हार्डवुड फ्लोर्स, बट स्टिल हम लोग यूज़ करते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कोई हेल्प नहीं है, आपको खुद करना है। ये कहने में बहुत छोटा है, बट एट द एंड यू रियलाइज़ कि कितना ज़्यादा काम आपका हो जाता है। आज मैं अपने अभी बेसमेंट में आया हूँ वीडियो बनाने, मेरे दिमाग में आज ये चल रहा है, अरे यार घर की सफाई करनी है, घर थोड़ा गंदा आ रहा है, हमारे बच्चे ने गंदा कर रखा है, सफाई करनी है, राइट। वो चीज़ें आपके दिमाग में इंडिया में नहीं होता, राइट। आप इंडिया में कभी सोचते हो कि आपने सफाई करनी है? नो, नेवर, यू डोंट थिंक लाइक दैट, राइट। क्योंकि रेगुलरली यू हैव समबडी कमिंग इन टू योर हाउस और वो सब कुछ क्लीन करते हैं, राइट, एंड यू पे फॉर दैट। यहाँ वैसा कोई ऑप्शन नहीं है। येस, यू कैन गो फॉर every month cleaning or every week cleaning, professional cleaning, but it becomes expensive, right? If you spend $100 a week, it means $400 a month. It's going to be very expensive, right? और हाँ, मतलब मुझे लगता है कि ये ऑप्शन मैंने अब तक किसी को ऑप्ट करते हुए देखा नहीं एट आर लेवल। हम लोगों का जो लेवल है, एक नॉर्मल जॉब करना, नॉर्मल बीइंग इन आईटी नॉर्मल सैलरी लेना, वी आर नॉट मिलियनर, राइट। मिलियनर होते तो शायद मुझे लगता है कि मैं ऑप्शन ज़रूर ढूंढता। और एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है सोशल सर्कल का। आपका सोशल सर्कल ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड होता है इंडिया में। मतलब मुझे याद है कि हम हर वीक
हर वीक एंड या फिर कभी कभी तो हर रोज़ मैं अपने मेरा फ्रेंड है वहाँ पर जो उनसे मैं हर रोज़ मिलता था कभी कभी, चलो लेट्स गो फॉर अ वॉक और लेट्स गो फॉर अ ड्राइव, राइट, हम लोग मिल लेते हैं वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि अभी आज ही मेरे बेस्ट फ्रेंड से बात हो रही थी, तो मैंने उसको कॉल करा बहुत टाइम बाद, तो हम ऐसी पुरानी बातें यादें कर रहे थे। तो मुझसे पूछ रहा था वो एक बात कि तुम्हारी नेबर से बात होती है, राइट? मैंने कहा नॉट टू दैट लेवल। एक नेबर है हमारे जो साउथ इंडिया से आए हैं, वो अभी भी आए हैं हमारे जैसे ही, वो उनका बच्चा हमारे जितना है, तो बात हो जाती है हमारी, मिल लेते हैं हम। उसके अलावा वी हैव Canadians, like Canadian born on our left hand side and same as on the right hand side. तो आई डोंट थिंक हमने कभी उनसे बात करी है या उन्होंने भी हमसे बात करी है, बिकॉज दे डोंट कम आउट ऑफ द हाउस एनीवे इवन इन समर, राइट? तो हम लोग और यस, देयर इज़ नो लाइक नेबरहुड आई वुड से फॉर अस। रह रहे हैं लोग अपना अपना रह रहे हैं, टच भी नहीं करते हैं हमारे हाउसेस एक दूसरे से, तो कोई लेना देना नहीं है, राइट? तो सोशल सर्कल की बात कर रहा था मैं। सोशल सर्कल इज़ काइंड ऑफ आपको यहाँ नया बनाना है, अनलेस यू ऑलरेडी हैव फ्रेंड्स और फैमिली है, राइट, इफ यू आर कमिंग। तो हमारे साथ ऐसा था कि हमारे तो कोई फ्रेंड्स कोई फैमिली कुछ नहीं थी। मेरे एक कज़न था जिनसे मैं कभी नहीं मिला था या हम नहीं मिले थे कभी भी, तो यहाँ पर आके उनसे मिले, उनके साथ हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई। हम लोग इकट्ठे घूमना फिरना सब कुछ करना। और फिर मेरे एक कॉलेज मेट था एक, उनसे हमारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। तो उसके बाद मेरे 2 कॉलेज फ्रेंड्स यहाँ पर अब मूव करे हैं। तो सोशल सर्कल थोड़ा सा एक आपको पेन देता है जो आपका नहीं है यहाँ पर अभी। हमारा अब हो चुका है, मेरा 2 कॉलेज फ्रेंड्स आ चुके हैं, दे आर हस्बैंड वाइफ, और दो कपल हैं हमारे, तो हम लोग मिलते रहते हैं। आजकल लॉकडाउन है कनाडा में, तो हम लोग नहीं मिल रहे हैं। सोशल सर्कल लगता है फ्रेंड्स बना लेंगे इंडिया में बैठे हुए, तो क्या हो गया, ये सब बातें हम ना बाहर नहीं सोचते हैं। मैं हर किसी को ये बात बोलता हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू डीमोटिवेट एनीबडी, I don't want to discourage anybody, but I just want to make them clear before coming here, because at the end when you come here you realize what I've done. I don't have friends here, I have to make my social circle again, which becomes very difficult. हम लोगों के लिए initially बहुत difficult हुआ था। और एक point आता है आपका, you don't have family, right? हमारे पास initially कोई family थी other than that cousin, राइट, जिससे हम इंडिया में कभी नहीं मिले थे। वो और उनकी वाइफ से हम कभी इंडिया में नहीं मिले, यहाँ पर आके मिले, हमारी बॉन्डिंग अच्छी हुई, हमारा रिलेशन डेवलप हुआ, बट हमारे पास उसके अलावा कोई फैमिली नहीं थी। वी वर लाइक फैमिली, एट द एंड यू नीड फैमिली, राइट, योर पेरेंट्स और योर ब्रदर्स एंड योर सिबलिंग्स। एनीवेज, अगर आपको ये वीडियो समझ आती है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, स्मैश द लाइक बटन, दैट्स व्हाट पीपल से, स्मैश द लाइक बटन। सो एंड करते हैं वीडियो को और कुछ नया लेके आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय।